मॉर्निंग नेहा। आज अनिल जी ने सुबह 7 बजे कहा था आज गुड मॉर्निंग नहीं, आज वेरी गुड मॉर्निंग है। तो अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के जो बड़े ट्रिगर्स हैं उसमें आज पहले तो आज थर्सडे फर्स्ट एक्सपायरी होगी बीएससी कॉन्ट्रैक्ट्स की। टीवीएस मोटर्स का जो एनटॉर्क 150 इंडिया के लिए आज लॉन्च हो रहा है। स्वान एनर्जी का नाम चेंज होगा स्वान कॉर्प। बिजनेस जो अपडेट्स आए हैं, आईईएक्स का बिजनेस अपडेट आया है और इनका लगभग जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम वो लगभग 19% बढ़कर आया है। रियल टाइम मार्केट में भी जो मंथली वॉल्यूम है वो भी 44% और वाई ऑन वाई बेसिस बढ़कर आया। एंजल वन इनकी अगस्त में जो ऑर्डर्स की संख्या है वो भी लगभग 11% बढ़कर आई, 11% घटकर आई है। वाई ऑन वाई 10.9 करोड़ आई है। एवरेज जो डेली ऑर्डर्स है वो वाई ऑन वाई हालांकि 8% जरूर बढ़े हैं, लगभग 5.7 करोड़। और इन्होंने जो कस्टमर्स जो जोड़े हैं वो भी लगभग 1.5% बढ़े हैं, ये बढ़कर अब 3.3 करोड़ हो गए हैं। न्यूज के लिहाज से जो आज खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्टिस वैल्यू यहाँ 2600 करोड़ की एक ब्लॉक डील हो सकती है और ब्लॉक डील के जरिए वेस्ट ब्रिज जो है अपना 16.46% जो स्टेक है उनके पास 5% सीएमपी से डिस्काउंट पर हो सकती है ये ब्लॉक डील। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल यानी बीएचईएल, इसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है 2600 करोड़ का मध्य प्रदेश से अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ये सप्लाई करेगी, जिसके लिए ये ऑर्डर मिला है। जीएमडीसी भी आज फोकस में होगा। उसका रीजन है जो सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिशन के तहत जो 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, इससे जितने भी ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, बाकी मिनरल्स के क्रिटिकल मिनरल जो है वो रिकवर किए जा सकते हैं और इससे जीएमडीसी को फायदा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया, ये भी ईटी के हवाले से खबर है कि जो गवर्नमेंट है वो इसके कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रही है और ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढ रही है जो लगभग 8800 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रमोटर लगभग अपना 12 से 13% ऑफलोड कर सकते हैं स्टेक। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक पर भी। और साथ ही आईटीडीसी सीमेंटेशन कंपनी को नाम बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। बल्क और ब्लॉक में आज विक्रांत इंजीनियरिंग, इस पर नजर रखें। एसबीआई ने इसमें लगभग अपने 0.6% स्टेक यानी लगभग 16 लाख शेयर्स अपने ऑफलोड करें। तो आज खबरें कम हैं, सारा फोकस जीएसटी रिलेटेड न्यूज पर है। नहीं, प्रियंका बनता भी है, जिस तरह के बड़े रिफॉर्म, हिस्टोरिक रिफॉर्म हुआ है उसके बाद तो अगर यहाँ पर इनसे जुड़े सेक्टर्स पर, खबरों पर और रिसर्च पर फोकस नहीं किया जाएगा तब तो खैर बात ही नहीं बनती। बट थैंक यू वो पूरी डिटेल रखने के लिए। लेकिन आइए अब ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ पर है ये भी समझना जरूरी है। वक्त हुआ है एफआईआर का। तो अंश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, कुछ मूड बदलता हुआ दिखा है, आज कुछ नया आप लेकर आए हैं ब्रोकरेजेस में? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। यहाँ पे कुछ नया ये है कि स्टॉक्स की जगह यहाँ पे हम मेनली ब्रोकरेजेस के व्यू क्या बन रहे हैं जीएसटी कट पे, इस पे बात करेंगे और उसके रिलेटेड स्टॉक्स भी ब्रोकरेजेस ने क्या क्या बताया है उस पर भी बोलेंगे। डायरेक्ट रिकमेंडेशंस नहीं है लेकिन कौन से उनके प्रिफर्ड पिक्स है इस पर बात करेंगे। चलिए तो जरा विस्तार से बताइए क्या उन्होंने कहा है, क्या पसंद आ रहा है, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स है जहां वो ध्यान देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यूबीएस ने जीएसटी कट को सीमेंट सेक्टर के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव बताया है, लेकिन डिमांड नियर टर्म जो है वो इन इलास्टिक रहेगा, यानी कि अचानक से डिमांड नहीं बढ़ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे जीएसटी कट आ गया है तो अचानक से सीमेंट खरीदने लग जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक प्लान मैनर में रहेगा। प्लान के हिसाब से यहाँ पे डिमांड जो है वो आती हुई नजर आ सकती है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद प्राइस हाइक का स्कोप यहाँ पे खुल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पर भी कहा है कि यहाँ पे नो आईटीसी ऑफसेट के कारण फुल जीएसटी पास ऑन होगा, जो इंश्योरर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, लेकिन डिमांड के लिए काफी ये पॉजिटिव नजर आ सकता है। वहीं मॉर्गन स्टैनली का व्यू है जीएसटी कट पे, यहाँ पे जो है ब्रॉडली कंज्यूमर कंपनीज के लिए यहाँ पे काफी पॉजिटिव हो सकता है। स्टेपल कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि ब्रिटानिया हुआ, नेस्ले हुआ, टाटा कंज्यूमर हुआ, इन्हें काफी अच्छा फायदा बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर हम रिटेलर्स और डिस्क्रिशनरी प्लेयर्स की बात करें, जैसे कि डीमार्ट हुआ, विशाल हुआ, पेज इंडस्ट्री हुआ, इनको भी सस्टेनेबल ग्रोथ से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट है और यहाँ पे इनका कहना है कि जीएसटी कट से कंजम्पशन ग्रोथ और वॉलेट गेन से बढ़ेगा। अनब्रांडेड ब्रांड्स, जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है वहां से जो लोगों का फोकस है वो अब यहाँ से शिफ्ट होके ब्रांडेड पे आ सकता है, जिसके कारण काफी सारे कंपनीज यहाँ पे फोकस में रह सकती है।
और इनका कहना ये भी है कि यहाँ पे जो है ब्रिटानिया, कोलगेट, डाबर, नेस्ले, जीसीपीएल, एचयूएल, मैरिको को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है। आखिर में सिटी की रिपोर्ट है और इनकी रिपोर्ट एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर भी है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट दिए हैं इससे सरकार को रेवेन्यू तो लॉस होगा ही। गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से FY24 बेस पर 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा और यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव नजरिया आता हुआ दिख रहा है ब्रोकरेजेस के। और आइए अब शामिल करते हैं हमारे सभी मेहमानों को। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सेठी साहब सुप्रभात करें, शुरुआत बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर आज इस बेहतरीन वातावरण में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। बहुत ही हिस्टोरिक एक रिफॉर्म अनाउंस किया है और सबसे अच्छी बात है प्रीपोन कर दिया है। हम आज शाम का इंतजार कर रहे थे कि शाम तक अनाउंसमेंट आएंगे, बट अच्छी एक तो बहुत ही जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी बेटर अनाउंसमेंट्स आए और जल्दी भी आ गए, तो बाजार के लिए एक सरप्राइज भी है। तो मुझे लगता है भरपूर इम्पैक्ट इसका आज दिखना चाहिए। तो बाजार में आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अनिल जी, मैं तो 20-25 स्टॉक दे सकता हूँ वैसे, बट अपने को लिमिट करूंगा अनिल जी। तो एक तो एफएनओ का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज मारुति, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। 14,927 पे बंद हुआ है, 15,300 के टारगेट, 14,800 का स्टॉप लॉस रखना है। जीएसटी की दरें जो 28% से 18% की है, खास करके 1500 सीसी के नीचे की गाड़ियों पे, तो वो मारुति इस सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। और कैश के दो सेगमेंट है, जिसमें एक तो अनिल जी किचन अप्लायंसेस वाली कंपनी को तो छोड़ नहीं सकता। कैरिसिल को पिक किया अनिल जी, 898 के लेवल्स पे बंद हुआ है, 940 के टारगेट है, 880 का स्टॉप लॉस रखना है। किचन अप्लायंसेस पे भी जीएसटी की दरें में जो कटौती हुई उसका फायदा मिलेगा। और दूसरा स्टॉक कैश पॉकेट से ट्रैक्टर्स और टिलर्स बनाने वाली एक पसंदीदा कंपनी वीएसटी टिलर्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 5,115 पे बंद हुआ है, 5,300 के आज के टारगेट है, 5,070 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, और ऑनेस्टली जब मैं